क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग जिनका लोन सेटल हुआ है उन्हें दोबारा लोन मिलने में सालों लग जाते हैं। अजीब लगता है ना, आपने पैसा चुका दिया फिर भी क्रेडिट स्कोर गिर गया। असल में गलती पैसा देने की नहीं, सेटलमेंट और क्लोजर के फर्क को न समझने की होती है। आज हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट वर्सेस लोन क्लोजर, यानी वो दो शब्द जो दिखने में एक जैसे तो लगते हैं लेकिन फाइनेंशियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क भी लाते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी से। रवि ने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया था, ईएमआई समय पर नहीं दे पाया। फिर बैंक ने कॉल किया और ऑफर किया कि सर आप 3 लाख दे दीजिए, बाकी हम माफ कर देंगे। रवि ने राहत की सांस ली और पैसे दे दिए। लेकिन कुछ महीने बाद जब उसने नया कार लोन के लिए अप्लाई किया तो उसे बैंक की तरफ से रिजेक्शन मिला, यानी कि उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके सिविल रिपोर्ट में लिखा था लोन सेटल नॉट लोन क्लोज। तो आखिर में ये फर्क क्या है? लोन क्लोजर मतलब आपने लोन पूरा चुका दिया, यानी कि अपने प्रिंसिपल भी चुका दिया, इंटरेस्ट भी चुका दिया, सारी ईएमआई टाइम पर दी या फिर फाइनल पेमेंट में बाकी रकम क्लियर कर दी। बैंक आपको अकाउंट को क्लोज मार्क करता है और ये आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाता है। ये वो आइडियल सिचुएशन है जिसे हर बोरोवर को टारगेट करना चाहिए। वहीं लोन सेटलमेंट मतलब आप पूरा पैसा नहीं चुका पाए, बैंक को समझौता करना पड़ा, उसने कुछ रकम माफ कर दी। मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन लिया था और आपने मात्र 3 लाख में डील कर दी, यानी कि सेटलमेंट कर ली। जहां बैंक को 2 लाख का लॉस हुआ, उसे मानकर अकाउंट को उसने सेटल कर दिया। आपको राहत तो मिल गई, लेकिन सिस्टम ने आपको हाई रिस्क बोरोवर के रूप में टैग लगा दिया। अब आते हैं असली सवाल पर, इसका क्रेडिट स्कोर पर कितना असर पड़ता है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा बात है, जब आप लोन क्लोज करते हैं तो सिविल या फिर एक्सपीरियन में क्लोज एंट्री जाती है, यह पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। वहीं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर दिखती है और फ्यूचर लेंडर्स को भरोसा मिलता है कि ये व्यक्ति अपना कर्ज चुका देता है। पर अगर एंट्री सेटल जाती है तो क्रेडिट ब्यूरो को उसे नेगेटिव मार्क मानना पड़ता है। स्कोर अचानक 75 से 100 पॉइंट के आसपास तक गिर सकता है और अगले आने वाले 7 साल तक ये रिमार्क आपकी रिपोर्ट में बने रहेंगे, यानी कि ये दिखता रहेगा। यानी कि सेटलमेंट असल में शॉर्ट टर्म रिलीफ, लॉन्ग टर्म डैमेज है। अब ये समझना जरूरी है कि कई बार लोग मजबूरी में सेटलमेंट करते हैं, जैसे कि जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या फिर बिजनेस कोलैप्स। ऐसे में क्या कोई रास्ता है जिससे नुकसान कम हो सके? तो हाँ, बिल्कुल रास्ता है। जैसे कि नंबर 1, वन टाइम सेटलमेंट लेटर हमेशा लिखित में लो। इसमें साफ साफ मेंशन हो कि बैंक ने खुद सेटलमेंट ऑफर किया था, आपने नहीं। दूसरा है एनओसी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर मांगो। कई बार बैंक सेटलमेंट के बाद भी सिविल में गलत एंट्री भेज देता है, जिससे स्कोर और गिर जाता है। तीसरा है निगोशिएशन स्मार्टली करो। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी बेहतर है तो लमसम पेमेंट ऑफर करो, लेकिन इस कंडीशन पर कि रिपोर्ट में क्लोज लिखा जाए, सेटल नहीं। फोर्थ है क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव प्लान बनाओ। सेटलमेंट के तुरंत बाद यानी अगले 12 मंथ में क्रेडिट कार्ड बिल 100% टाइम पर भरो। छोटी मोटी सिक्योर लोन लो ताकि पॉजिटिव हिस्ट्री बन सके। फिफ्थ है लोन रिस्ट्रक्चरिंग। सेटलमेंट से बेहतर होता है रिस्ट्रक्चर, जैसे ईएमआई बढ़ाना, टेन्योर बढ़ाना या फिर टेम्पररी मोरेटोरियम लेना। इससे बैंक को भी नुकसान नहीं होता और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बची रहती है। अब एक कॉमन मिथ जो कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई बैंक ने खुद ऑफर किया तो इसमें हमारी क्या गलती, या फिर हमने क्या गलत किया। तो दोस्तों, गलत ये है कि सिस्टम ये नहीं देखता कि ऑफर किसने किया था, वो सिर्फ ये देखता है कि बोरोवर ने पूरा पैसा नहीं दिया। इसीलिए चाहे सेटलमेंट म्यूचुअल कंसेंट से हो या फिर बैंक के रिक्वेस्ट पर, सिविल में रिमार्क सेम जाता है, सेटल। अब बात करते हैं लोन क्लोजर के बेस्ट प्रैक्टिस की। जब आप फाइनल ईएमआई चुका दे तो ये 3 काम जरूर करें। पहला, बैंक से लोन क्लोजर लेटर जरूर मांगे। दूसरा, सिविल में अपडेट वेरीफाई करे। और तीसरा, फिजिकल डॉक्यूमेंट यानी कि एनओसी रिसिप्ट संभाल कर रखो। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, ईएमआई खत्म हुई तो सोच लिया लोन खत्म, पर कभी कभी बैंक बैकएंड में अकाउंट एक्टिव दिखाता रहता है और वहां एक मिस्ड अपडेट आपके क्रेडिट स्कोर को क्वाइटली नुकसान पहुंचा देता है। अब जानते हैं सेटलमेंट से रिकवरी कैसे करें। अगर आप पहले कभी सेटलमेंट कर चुके हैं तो क्रेडिट स्कोर बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है पॉजिटिव अकाउंट बिल्ड करना। मतलब सिक्योर क्रेडिट कार्ड लो, जैसे कि एफडी के अगेंस्ट, स्मॉल कंज्यूमर लोन लो और ईएमआई रेगुलर भरो। 6 मंथ में स्कोर धीरे धीरे रिकवर होने लगेगा। आखिर में बात करते हैं मेंटल साइड की। कर्ज चुकाना सिर्फ पैसे की बात नहीं, डिसिप्लिन की बात है। लोन सेटलमेंट कभी कभी इमीडिएट रिलीफ तो देता है, पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को वीकेंड कर देता है। जब आप लोन क्लोज करते हैं तो आप खुद के अंदर भरोसा बढ़ाते हैं कि मैं
अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर सकता हूँ। तो अगली बार जब कोई बैंक रिप्रेजेंटेटिव बोले सर सेटल कर लीजिए, स्कोर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो याद रखना फर्क बहुत पड़ता है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी खो देना समझदारी नहीं है। लोन क्लोजर आपका फाइनेंशियल क्लीन चिट है। लोन सेटलमेंट एक कंप्रोमाइज है और कंप्रोमाइज हमेशा कॉस्टली पड़ता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर जाइएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं।